नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग पे। और किसान भाइयों, आज हम गन्ना फसल में जो अधिकतर किसान हैं वो डीएपी, एनपीके और ये अलग अलग खादों का प्रयोग करते हैं। तो इसके आज मैं आपको कुछ ऐसे खाद जो होते हैं खादों के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो गन्ना फसल में यह कॉम्बिनेशन जो है गन्ने की फसल में सभी तत्वों की पूर्ति करेगा सर्वप्रथम। और मेरे प्यारे किसान भाइयों, यह जो डोज है हमें बार बार रिपीट नहीं करनी। अगर हम इसे बार बार रिपीट करेंगे तो खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ एक बार ही इसका उपयोग करना है। किसान भाइयों, गन्ने में इन खादों का उपयोग करने से गन्ने का जो रंग है वो हरा भरा हो जाएगा, पत्तियां चौड़ी होंगी और गन्ने में कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी और फुटाव बहुत अच्छे से होगा, बेहतरीन होगा। गन्ने का जो कलर है, रंग है, वो जेड ब्लैक हो जाएगा। टोटल आपको पूरा खेत ब्लैक दिखाई देगा। इससे जो है पत्ती जब गन्ने की चौड़ी होंगी तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है गन्ने की भोजन बनाने की वो बढ़ जाएगी। तो गन्ना निश्चित रूप से गन्ना फसल में आपको लाभ देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, गन्ना फसल में अगर हमने जमाव अच्छा ले लिया और कल्ले भी अच्छे प्राप्त कर लिए तो हमारा उत्पादन अवश्य ही बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें शुरुआत से ही कार्य करने चाहिए। निराई गुड़ाई करें, खरपतवार ना होने दें खेत में किसी भी तरह का। किसान भाइयों, गन्ने की शुरुआती अवस्था में हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। या तो बुआई पे कर लें या पहले पानी पे प्रयोग करना चाहिए। उससे जो है कल्लों की संख्या बहुत बढ़ती है और ह्यूमिक एसिड भी 98% का जो आता है वो 2 kg पर एकड़ डाल सकते हैं। या तो पहले पानी पर डाल लें या बुआई में भी उसे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड का जो प्रयोग है वो इसके लाभ जो होते हैं, ये मिट्टी को भुरभुरी बना देता है और जिससे कल्लों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। जब मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो कल्ले ऑटोमेटिक निकलेंगे। जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे में, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया होती है वो बढ़ जाती है। गहरा हरा रंग आ जाता है पौधे पर और गन्ने की जो कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है, उनमें वृद्धि करता है। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गन्ने की मोटाई और लंबाई पर। हमें कौन से तत्व लेने चाहिए जो कि गन्ने की मोटाई और लंबाई दोनों को साथ लेकर चले या बढ़ाए। किसान भाइयों, गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ाने के लिए आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवश्य प्रयोग करना चाहिए। किसी भी कंपनी का हो, पहले पानी पर ज़रूर लगा दें। चाहे आप बायोबीटा ले सकते हैं या इफ़को कंपनी की एक सागरिका आती है वो भी ले सकते हैं, या एग्रीमीन के नाम से आता है एक, जिसे एरिस एग्रो का केमिकल बनाती है। और जो भी आपके यहाँ मार्केट में उपलब्ध हो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दें पहले पानी पर। इससे जो है गन्ने में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लग जाएगा तो उसमें सभी तत्वों की पूर्ति हो जाती है, फिर कोई तत्व उसमें कम नहीं रहता। बस आपको एक ध्यान रखना है कि जोन सा भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले अच्छी कंपनी का हो। और किसान भाइयों, इसकी डोज जो है 10 kg पर एकड़ लगानी चाहिए।
किसान भाइयों, अगर यह डोज आपने गन्ना फसल में लगा दी तो गन्ने का जो रंग है वो हरा भरा हो जाएगा और गन्ने की लंबाई और मोटाई बहुत अच्छे से चलेगी। किसान भाइयों, हमने चाहे तो इसमें कैल्शियम भी लेना चाहिए। किसान भाइयों, एक बार आप इस डोज को लगाकर ज़रूर देखें क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। हमने इसी खेत में ये डोज लगाई है और बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। और किसान भाइयों, ज़्यादा खादों के बारे में भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ लाभ तो मिलता नहीं है और खर्चे बढ़ जाते हैं बहुत। पहले पानी पे अपना ह्यूमिक एसिड डाल दें। अगर किसी का गन्ना सही चल रहा है तो चाहे ना भी लगाएं, क्योंकि जो देसी गोबर की खाद डालते हैं उसमें भी सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में होती है। और जिसके पास वो अवेलेबल नहीं है तो अपना ह्यूमिक एसिड लगा लें और उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और थोड़ा यूरिया हल्की मात्रा में ज़रूर दें पहले पानी पे भी। और भाइयों, खर्चा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना कम से कम हो उतने खर्च में खेत को तैयार करें। और भाइयों, आप दुकान पर जाओगे बीज भंडार वाले की किसी पे भी, किसी गन्ना बढ़िया नहीं हो रहा तो वो कुछ ना कुछ तुम्हें ज़रूर दे देगा। प्रोडक्ट ऐसा दे देगा जिसमें उसे ज़्यादा बचत होगी। तो इसलिए ध्यान रखें, यो नहीं कि कुछ भी ला कर डाल दो खेत में। हिसाब से हल्का हिसाब से काम करें, जो कि तुम्हें भी ज़्यादा खर्च ना पड़े। और किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।